और वहां हाई गणपत जी कोर्ट के आपके पास सामने हमारे गणपत सामने जी मुझे लफाजी कर लीजिए, लेकिन हाई कोर्ट के सामने तो गणपत सही जी आपके बातें पास रखिए। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास नहीं जाना है। शांति प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल थे, उसके बाद जवाब भी नवीन ठाकुर जी से लेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए, आपने आज जो ये हाई कोर्ट की फटकार पर चर्चा रखी है, हम विपक्ष के नेता होने के नाते लगातार सरकार को बताते रहे कि बड़ा बुरी स्थिति है, सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए सख्ती से। सरकार ने तब हमको कहा कि ये लोग, विपक्ष का काम है गुमराह कर रहे हैं जनता के बीच में, गलत संदेश दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने भी वही बात कही कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाकर समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। सरकार अपनी कार्यप्रणाली में जो सुधार किया है उसे बताए। आपके सामने है सरकार का जो एफिडेविट वहां गया, और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा कि ये इससे नीचे स्तर का एफिडेविट मैंने जीवन काल में नहीं देखा, तो ये सरकार की कार्यप्रणाली को बताने के लिए काफी है। और हाई कोर्ट की ये दरियादिली है कि हाई कोर्ट ने अपने शक्तियों का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, वरना अभी आज इस सरकार संकट में खड़ी हो जाती। इनको एक चांस दिया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, भाजपा का एक प्रवक्ता चैनल पे बोलता हाईकोर्ट चला लेना। फिर ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को सुधार की जगह पर अगर ये सोचती कि हम इन जनता के द्वारा चुने गए हैं, हमारा काम है, अगर हाई कोर्ट तक मामला चला गया है तो अब संकट से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री अलग करो। बैठते ही हाई कोर्ट के तुरंत बाद कैबिनेट बैठनी चाहिए थी, उसमें तय होना चाहिए था कि तमाम प्रभारी जनपदों के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती कि जहां कहीं कोई दिक्कत होगी उसको तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री का विजिट दिखता कि ये उत्तराखंड सरकार के ऊपर तमाचा है, अब हमको इस जनता के अंदर एक अच्छा संदेश देना है। क्या जवाब आ रहा है? गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि अरे भैया ये तो हम मस्त हो गए थे, हम तो, हमें तो लगा अब दोबारा कभी आने का नहीं, मजा ले लो, हेलीकॉप्टर में घूमो, कभी पिथौरागढ़ कभी चंपावत, हमें क्या पता था बीमार हो जाएंगे। और अब बीमार हो गए तो इसमें लेकिन पीछे खुद वाला दोषी है, हम मुख्यमंत्री नहीं। त्रिवेंद्र देखिए सिंह रावत जी का देखिए उसी बात पर देखिए बयान आता है। देखिए देखिए शांति बेटा, आगे मुझे से मैं अपने, सवाल ले लेती हूँ। मैं आखिरी अपने सवाल नहीं, अभी नहीं, अभी त्रिवेंद्र नहीं, सिंह रावत अभी जी का इसी बात पर ये बयान आता है कि वो अनुभवहीन है। इस पर क्या कहेंगे मैं आप? मैं वही बात बोल रहा हूं। उसके बाद इन्हीं के आपस में घमासान शुरू हो जाता है इस बात को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं उसे बच्चा है, उसे अकल नहीं है कि, यानी कि बेवकूफ व्यक्ति यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं और ठीक ठाक घर बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाकर कह रही है। और जमीनी हकीकत आपके सामने मैं अब बताता हूं। मैं यमकेश्वर विधानसभा से आता हूं। मेरे गांव में तल्लाबड़ास बुरी हालत है, आम काटल बुरी हालत है, किमसार बुरी हालत है, मल्लाबड़ास बुरी हालत है। द्वारीखाल में चले जाइए, द्वारीखाल के अंदर बहुत बीमार हैं लोग, गैंडखाल में बीमार हैं, सिलोगी में बीमार है। अब यमकेश्वर में आ जाइए, उड्डा, नौगांव, तिमली, दिवली, कितने गांव में ऐसे बता दूंगा जहां यह स्थिति है कि लोग दवाई के लिए तरस रहे हैं, दवाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंप कहां लग रहे हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। ये सत्ता है, ये सत्ता चलाने का तरीका है। अब आ जाइए देहरादून के अंदर, पूरे उत्तराखंड का जोर देहरादून में है, पूरे उत्तराखंड की खबर देहरादून में चल रही है, अखबार भी देहरादून को ही दिखा रहे हैं। अरे भाई, देहरादून उत्तराखंड नहीं है, देहरादून से बाहर जाकर देखिए, पहाड़ों के अंदर लाशों के अंबार लगे पड़े हैं, खबर अखबारों में कहीं दिख नहीं रही है। और यहां कितना बड़ा झूठ है। ये आरोप नहीं लगा रहे हम लोग, विपक्ष के नेता होने के नाते जब सरकार को ये बात कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं फेल है, तो ये आप देख लीजिए, अगर काओ एक विधायक जो हैं अगर झूठी खबर से वाई वाई लूटेंगे